चलिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि वर्ड्स के बारे में कैसे पढ़ना है, कैसे वर्ड्स को जानना है। मैंने आपको एक एक चीज़ अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के भी और फिर हिंदी की वर्डमाला के शब्दों को बताया था। अब इसमें क्या है कि फिर लास्ट में मैंने आपको वॉवल्स के बारे में भी बताया था, लेकिन अब मैं आपको कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ अगर किसी वर्ड में आ जाते हैं तो वहाँ पे पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे CLAP क्लैप हो गया, तो उसमें CL में ना बच्चे वो थोड़ा सा ना ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि उसको क्लैप पढ़ना है या क्या पढ़ना है। थोड़ा सा ना मैं आपको शॉर्ट में ये चीज़ें कॉन्सोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ कुछ। जैसे अभी हम लोग जो है ना CL, इसको क्लैप पढ़ना है। जैसे क्लैप के लिए CL के लिए क्लैप हो गया, क्लब हो गया, और आप क्लॉथ हो गया, क्लीन हो गया। CL आया ना, देखो स्टार्टिंग में कोई भी वर्ड है, जैसे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ जो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होंगे। अब थोड़ा सा ना हम वर्डों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें इतना तो समझ में आ गया कि कौन सा वर्ड किस वर्ड की क्या मीनिंग है, क्या मायने हैं, वो हमने लास्ट उसमें देख लिया है वीडियो में। लास्ट जो स्टार्टिंग में हमने उसमें देख लिया है। लेकिन अब थोड़ा सा ये प्रीफिक्स के बारे में देखते हैं। अगर कोई वर्ड है, किसी वर्ड में स्टार्टिंग में दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ गए हैं, तो उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आती है पढ़ने में। थोड़ा सा उस चीज़ में बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं कि उसको किस तरीके से पढ़ना है। थोड़ा हम इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे क्ले किसी वर्ड में अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो आप इसको क्लैप पढ़ोगे। CL इसमें आ गया तो आप इसको क्लब पढ़ोगे। CLOTH तो आप इसको क्लॉथ पढ़ोगे। CLEAN आप इसे क्लीन पढ़ोगे। ऐसे ही मैं और एग्जांपल्स देके दिखाता हूँ आपको। जैसे किसी वर्ड में अगर BL आ रहा है तो तो इसको इस तरीके कैसे पढ़ोगे, इसके एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसे BL का एग्जांपल हो गया ब्लू, ब्लो, ठीक है। और जैसे ब्लर होता है, ब्लिंक होता है। आप कैसे पढ़ोगे इसे? BL ये ब्ला हो गया, UE ब्लू, BL ब्ला O ब्लो, BL U का मैंने बताया था R का र ब्लर। ऐसे ही BL ब्ला I लग गया तो इंक, ब्लिंक हो गया। इस तरीके से और भी देखते हैं हम। जैसे GL, इसको क्या पढ़ोगे? ग्लो, मतलब GL को ग्लो करके इससे कुछ बनने वाले वर्ड्स जैसे ग्लास हो गया, ग्लूम हो गया, ग्लोब हो गया, ग्लोब, ठीक है। इससे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं? जैसे ग्लोब, ग्लास। इस तरीके से आप मतलब और भी वर्ड्स होते हैं, मैं थोड़ा एक एक दो करके बता रहा हूँ आपको। जैसे PL है, अब इसमें क्या बनेगा वर्ड्स? जैसे प्लव, आदि प और लो। इसमें इससे जैसे कुछ वर्ड्स बनेंगे जैसे प्ले, प्लेट, प्लीज, प्लांट, प्लेस, इस तरीके से। जैसे प्लेस, प्लांट। कैसे पढ़ा आपने? ये प्ले लग गया आगे, प्लेस, प्लांट, प्लीज, इस तरीके से आप पढ़ोगे इन्हें। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे SL, कुछ वर्ड्स हैं SL से बनने वाले, जैसे स्लो, SL, स्लो, ओ स्लो, और स्लैप, और स्लो, स्लैप, स्लीप। इस तरीके से ये कुछ हमने वर्ड्स को देखा है। तो ऐसे ही हम एक दो कॉन्सोनेंट्स को और लेते हैं और इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझते हैं बारीकी से, क्योंकि वॉवल्स का आपको क्लियर हो गया। वॉवल्स में वही दो चार कुछ गिने चुने वर्ड्स होते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है। थोड़ा कॉन्सोनेंट्स के हम केसेस को पढ़ ले रहे हैं। आपको क्लियर हो रहा है ना? ये PL किसी वर्ड के आगे अगर PL लगाए तो उसको कैसे पढ़ेंगे? प्लेस, PL प्लांट, PL प्लीज। ऐसे SL किसी वर्ड के आगे है स्लो, स्लैप, स्लीप। मैं ना आपको ये तो एक तरीके से रफली बता रहा हूँ, मैं आगे ना आपको वर्ड्स तोड़ के काफ़ी मतलब एक बार ब्रेक करके वर्ड्स को कैसे पढ़ना है वो भी मैं समझाऊंगा। थोड़ा आप ना इसको बस रिमाइंड करते चलो, थोड़ा देखते चलो इसको भी। अब जैसे कोई वर्ड है, अगर वो CR से स्टार्ट हो रहा है तो इसका क्या होगा? स्टार्टिंग क्र से हो रही, तो इसमें कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं? जैसे क्रो, CR मतलब क्र, ओ। देखो रूल वही है, कोई रूल नहीं, मतलब सिंपल आप वही है। जैसे मैंने आपको अभी सेकंड लाइन में बताया था ना, प्ले लिखा हुआ था,
CROPLAY, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है CR मतलब क्रय, तो इसमें हो गया क्रो। और क्रॉप होता है, क्राई होता है, क्रॉस होता है। इसको कैसे पढ़ोगे आप? CR का क्रय हो गया क्रो, CR आधा किया OP क्रॉप, CRY क्राई, CROSS मतलब क्रॉस। ऐसे ही अभी हम लेते हैं जैसे BR से बनने वाले वर्ड्स को देखते हैं। मतलब कोई वर्ड अगर BR से बनना होगा तो उसकी स्टार्टिंग आप कैसे करोगे? ब्र। तो जैसे ब्रेड होता है, ब्राउन होता है, ठीक है, कैसे? जैसे ब्रेड, ब्राउन। और जैसे ब्रेक, जैसे BR से स्टार्ट हुआ कोई वर्ड, ब्रेड, ब्राउन, ब्रेक, इस तरीके से। अब जैसे कोई वर्ड अगर PR से स्टार्ट होता है, इसको कैसे पढ़ोगे? कोई भी वर्ड अगर PR से स्टार्ट होगा तो प्रे, मतलब उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा प्रे से स्टार्ट होगा, जैसे प्रे लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसे और भी वर्ड होते हैं, प्राइम होता है, प्रूफ होता है, प्रेस होता है, प्रूफ, प्रेस। इसको कैसे पढ़ोगे आप? PR प्रूफ, प्रेस, प्रे, तो इस तरीके से। और वर्ड जैसे DR से कोई अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसको कैसे पढ़ोगे? जैसे DR से ड्र, कोई वर्ड अगर DR से स्टार्ट होगा तो वो ड्रा से, उसके प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ड्र से होगा, इस तरीके से। जैसे ड्रम, ड्रग्स, ड्रेन। जैसे ड्रम लिखा है ना, DR, ड्रम, ड्रग, ड्रेन, इस तरीके से। ड्रॉप, ड्राइव, ये भी वर्ड्स होते हैं। इस वर्ड को आप कैसे पढ़ोगे? DR का क्या क्या बताया मैंने? ड्र, OP ड्रॉप, DR ड्रा, आई लग गया तो छोटी की मात्रा लग गई, ड्रा, V आ गया तो हो गया ड्राइव। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को करोगे, ठीक है। आप इसको एक बार रिवाइज करोगे, ये देखो सही रहेगा। आप इसको एक दो बार वीडियोस को देखोगे, कोई ज़्यादा बड़ी आपके लिए टास्क नहीं है। एक दो बार इस चीज़ को आप देखोगे, ये आपको अपने आप ही मतलब माइंड में अपने आप ही आ जाएगा कि इस वर्ड को हमें कैसे पढ़ना है। अब जैसे कुछ वर्ड्स और लेते हैं हम। जैसे TR से क्या वर्ड बनेंगे? कोई वर्ड अगर TR से बनना होगा तो उसका कैसे होगा? ट्रे, ठीक है। उसको प्रोनाउंशिएट कैसे करोगे? आप ट्र से करोगे। जैसे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं TR से? कैसे पढ़ोगे आप इसे? TR से ट्रा हो गया, I से ई की छोटी की मात्रा हो गई, ट्रिप, ट्रेन। और जैसे ट्रक, ट्रस्ट, ट्रस्ट। कैसे पढ़ा आपने इसे? ट्रक आधा करा, TR से ट्र, अस्ट, ट्रक, TRUCK, ट्रक। तो ऐसे ही आप इसको पढ़ोगे। और वर्ड्स कैसे क्या बन सकते हैं? जैसे स्कैम, SC से अगर हम कुछ देखें, अगर किसी वर्ड का जैसे स्टार्टिंग वर्ड जो SC है तो इसका कैसे बनेगा? इसका क्या प्रोनाउंशिएट होगा? स्क। जैसे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं इससे? स्कैम, स्कैन, स्केल। जैसे स्कैम, SC से स्कैम, स्कैन, ठीक है। जैसे स्कैन हो गया। फिर जैसे स्कूल हो गया। मगर ये पता है, आपने देखा होगा ये चीज़ जो है ना, स्कैन नहीं होता है, ये सकूल। कभी भी आपने हिंदी में देखा होगा तो ये स्कूल नहीं लिखा होता है, सकूल लिखा होता है, सकूल, स्कूल नहीं लिखा होता। लेकिन हम बोलते क्या है? प्रोनाउंशिएट। देखो हिंदी में हम जो वर्ड को बोल रहे हैं, अब जैसे साइकोलॉजी है, अब आपको लग रहा होगा साइकोलॉजी S से स्टार्ट होती है, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग है ना PSY से स्टार्ट होती है। तो थोड़ा जो हम बोल रहे हैं, जिस चीज़ को हम हिंदी में बोल रहे हैं उसका इंग्लिश में थोड़े मायने चेंज होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ना धीमे धीमे आप जैसे पढ़ोगे, प्रैक्टिस में करोगे तो ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे और भी वर्ड्स होते हैं, स्क्रॉल,
कैसे पढ़ा आपने? SCROLL, स्क्रॉल। ठीक है, ऐसे ही अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जो SM से मिलके बनते हैं। जैसे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं SM से? स्मॉल हो गया, और स्मेल हो गया, स्मिथ हो गया। SN से फिर स्नेक, स्नैप, इस तरीके से। SM से क्या क्या हो गया जैसे वर्ड? स्मॉल, स्मेल। कैसे पढ़ा आपने? SM, स्मॉल, स्मॉल, स्मेल। ठीक है, और क्या हो सकता है? स्मैक, स्मिथ, इस तरीके से। SN से स्नेक, स्नैप, स्नो, इस तरीके से है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अभी हमने क्या किया है, जो कॉन्सोनेंट्स थे उनका जो स्टार्टिंग वर्ड था, जो उनका प्रीफिक्स था, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा है। अब एक बार थोड़ा सा जो पीछे का जो वर्ड रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग, जैसे नेशन लिखा होता है, आपने देखा होगा कहीं भी अगर ये वर्ड लिखा हुआ है नेशन, तो इसको बच्चे क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं? नेटॉन, नेटियन। कि मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। जब मैं लॉकडाउन में था, मैं एक दो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करता था, उनसे थोड़ा देखता था उनकी इंग्लिश पढ़ने की स्किल कैसी है, तो वो कुछ इस तरीके की गलती करते थे। तो मैं उसके लिए भी कुछ वर्ड्स हैं, मैंने पर्टिकुलर वर्ड्स चूज़ किए हुए हैं, मैं उनके बारे में आपको बारीकी से बताता हूँ। आप उस चीज़ को थोड़ा समझोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हो या कहाँ पर आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। थोड़ा उस चीज़ को और देखते हैं हम। अभी जैसे हमने जो वर्ड जो स्टार्ट हो रहे थे उसकी स्टार्टिंग के बारे में हमने चूज़ किया था कि जब दो कॉन्सोनेंट्स स्टार्टिंग वर्ड में ही एक साथ आ रहे हैं तो उस वर्ड को हम किस तरीके से पढ़ेंगे या किस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम वर्ड्स के पीछे का जो वर्ड होगा उसको थोड़ा सा समझते हैं कि उसके अकॉर्डिंग वर्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगा। जैसे हम सबसे पहले जो है ना ATE से स्टार्ट करते हैं। किसी वर्ड के पीछे अगर ATE आएगा तो उसे हम 8 पढ़ेंगे। किसी वर्ड के पीछे अगर ATE आएगा, जैसे डेट, अगर कुछ वर्ड लिखा हुआ है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। डेट लिखा हुआ है, DA से मतलब डे, ATE आ गया तो 8। इसको डाटे नहीं पढ़ेंगे। मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, इसको डाटे पढ़ते हैं। डाटे नहीं है ये बच्चों, ये डेट है। ऐसे ही कुछ एक वर्ड है स्केट, इसको स्काटे भी नहीं पढ़ेंगे। करते हैं गलतियाँ, कोई बात नहीं, होता है। इसको स्केट पढ़ेंगे। और जैसे और वर्ड्स देखते हैं हम, ATE आ गया इसके लास्ट में, इसको हम स्टेट पढ़ेंगे। प्लेट एक वर्ड है, प्लेट, PLA। देखो PLA का अभी हमने रूल समझा था पीछे, अब यहाँ पे PLA आ गया तो प्लाटे नहीं पढ़ोगे आप इसे। किसी भी वर्ड के पीछे देखो, किसी भी वर्ड के पीछे अगर ATE आएगा, किसी भी वर्ड के किसी भी वर्ड के पीछे अगर 8 आएगा, ATE, तो उसे 8 पढ़ेंगे, ना कि 8A। जैसे फॉर्मेट वर्ड लिखा हुआ है, फॉर्मेट, प्राइवेट, वाइब्रेट, इसको वाइब्राटे क्या करते हैं बच्चे? वाइब्राटे, प्राइवाटे, ऐसे नहीं बच्चों। देखो आपने क्या किया, आधा आधा करा इस वर्ड को। मैंने बताया था ना आपको, जहाँ भी वर्ड को प्रॉब्लम आए, बड़ा एक साथ नहीं पढ़ पा रहे हो आप, उसको आधा करके पढ़ने की कोशिश करो। फॉर्मेट, 80 तो हमें पता है 8 होगा। डेट, स्केट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा ना एक TION, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। इसमें क्या पढ़ना है आपको, ये ACTION, एक्शन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ACTION। इसको जो ये वर्ड है ना TION, इसको आप शन पढ़ोगे, ठीक है। एक्टियन नहीं पढ़ोगे आप इसे एक्शन पढ़ोगे। जैसे और वर्ड लेता हूँ मैं आपको एग्जांपल के लिए, ये लिखा हुआ है NATION। अब आप देखो इसको, इतना ने, TION तो हमें पहले से ही पता है शन होगा, तो ने शन हो गया। ये ध्यान रखना, अब गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये बहुत बारीकी से मैंने समझा दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। जैसे स्पेलिंग लिखी होती है TUTION, ठीक है। इसमें क्या है, कैसे पढ़ोगे आप इसको?
ट्यूशन। और वर्ड्स देखते हैं हम, जैसे लोशन होता है, मोशन होता है, एक्शन होता है, ऐसे ही देखते हैं हम लोग और वर्ड्स को। इसको मोटिवन नहीं पढ़ोगे आप, इसे मोशन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया है जिस वर्ड के पीछे TION होगा आपको वो शन पढ़ना है। और कुछ थोड़े से ना मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे अब कुछ वर्ड्स में ना कॉस्ट वर्ड लिखा हुआ है, जैसे वैसे तो इसको सजेशन, लेकिन बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन सजेशन, क्वेश्चन। जैसे एक वर्ड है ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब ये चीज़ आप यहाँ इंप्लीमेंट नहीं करोगे। वैसे तो बोलते हैं हम क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन होता है। डाइजेशन जैसे वर्ड होता है ना, डाइजेशन। मेरा मतलब समझाने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम परफेक्शन लाओ इसमें, लेकिन आपको इतना है कि आनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये होता है डाइजेशन, वैसे ये डाइजेशन बोलते हैं इसे, चन होता है ये सजेस्ट, जिसके भी पीछे एस आ रहा है। आप बच्चों ये ध्यान रखो, ये TION नहीं है, ये यहाँ पे एस आ रहा है स्टार्टिंग में, इसको चन पढ़ेंगे हम इसे। क्वेश्चन, सजेशन, डाइजेशन, और भी जैसे बेस्चन, ठीक है, बेस्चन। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं, मैंने आपको बता दिया। इनमें जो है ना एस, जहाँ भी आप देखो टी से पहले एस लग रहा है, उसमें आपको चन पढ़ना है। सजेशन, क्वेश्चन, डाइजेशन। लेकिन हम जनरल लाइफ में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन, डाइजेशन, सजेशन, यही तो बोलते हैं। हम कहाँ इतना इस चीज़ को डीपली लेते हैं। खैर कोई नहीं, बस पढ़नी आनी चाहिए। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप इस चीज़ को सीख जाओ, वर्ड्स को मिलाना सीख जाओ। मैं ये नहीं कि आप एकदम परफेक्शन, मतलब आप जो बोल रहे हो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है। अब प्रोनाउंसिएशन, अब इसमें भी प्रोनाउंसन ये थोड़ा सा ना बच्चों में होती है। बच्चों में क्या, सब में होती है, हम में भी होती है। हमारी जो हम लोग जो इंग्लिश यूज करते हैं, हम अमेरिकन इंग्लिश के मुकाबले हम बहुत सारे वर्ड्स की जो हम प्रोनाउंसिएशन है उसको हम बहुत गलत भी बोलते हैं, और जर्नल वे में बहुत सी चीज़ों को हम डिफरेंट बोलते हैं, जो कि वो होता है। अब जैसे हम क्वेश्चन बोलते थे अभी तक, लेकिन ये क्वेश्चन होता है। लेकिन इतना कहाँ हम लोग इतना ध्यान देते हैं। बाकी ठीक है, चलिए और देखते हैं हम। किसी वर्ड के पीछे अगर डबल EN आ रहा है तो इसको ईन पढ़ेंगे। जैसे शीन आ गया, बीन आ गया, ग्रीन आ गया, 16 आ गया। आप इसको कैसे पढ़ोगे? डबल EN आ गया तो सीन, बीन, ग्रीन, 16, इस तरीके से आप पढ़ोगे। और भी वर्ड होते हैं अनसीन, ठीक है। इस तरीके से मतलब मेरा मेन मोटिव है कि आप इस चीज़ को सीन समझ जाओ। चलिए आगे चलते हैं अब इस यहाँ से। जो अब देखते हैं हम OUGH, ऑफ नहीं होता ये। इसको सिर्फ इतने वर्ड को आप फा ही पढ़ोगे नॉर्मली। ज़्यादातर जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं ना, आप ये OUGH ऑफ नहीं है, इसको सिर्फ सिंपली हमें फा पढ़ना है। जैसे वर्ड लिखा हुआ है रफ, OUGH मैंने आपको क्या बता दिया? फा होता है सिंपली। क्लियर हो गया? अब तो इसमें क्या रह गया? आर का रा बनेगा, OUGH का फा बन गया, रफ हो गया। और देखो जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, टफ हो गया, लाफ हो गया, इनफ हो गया। आप इसे कैसे पढ़ोगे? EN इन, OUGH फा हो गया, ठीक है। इनफ इस तरीके से समझ में आ रहा है ना। और जैसे वर्ड हो गया टफ, टी का टा हो गया, OUGH का फा हो गया, टफ, ठीक है। इस तरीके से हो गया। और जैसे बच्चों मैं कुछ वर्ड बता रहा हूँ आपको, इसमें आपको कैसे पढ़ना है। जैसे ऑल दो, एक वर्ड है ALTHOUGH, इसको आप ऑल दफ नहीं पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे ऑल दो। ठीक है। एक और वर्ड बता रहा हूँ मैं, जैसे हिकअप होता है, हिचकी आना, ऐसे ही। हिकअप, आप इसको हिकअप पढ़ोगे। और जैसे एक और वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, थ्रो। आप इसमें ये केस यूज़ मत कर देना कि भैया आपने तो अभी OUGH जहाँ भी आएगा आप इसको फा पढ़ोगे, लेकिन इसको बच्चों आप क्या पढ़ोगे? सिंपली
थ्रो पढ़ोगे, THROUGH, ये आपका थ्रो होता है, ठीक है। अब जैसे हम कुछ वर्ड्स के बारे में और देखते हैं, जैसे किसी वर्ड के पीछे जैसे कुछ वर्ड लिखे होते हैं ना, कुड वुड शुड, तो उसमें कैसे पढ़ना है, OULD लिखा हुआ किसी वर्ड के पीछे, तो आप इसको ना उड पढ़ोगे। जैसे COULD लिखा हुआ है तो आप इसको कुल्ड नहीं पढ़ोगे, आप इसे कुड पढ़ोगे। और वर्ड होते हैं जैसे शुड, आप इसको शुल्ड नहीं पढ़ोगे, आप इसे शुड पढ़ोगे। अब जैसे एक और वर्ड है, आप इसको वुल्ड नहीं पढ़ोगे, आप इसको वुड पढ़ोगे, कुड वुड शुड। अब बच्चों देखो, जैसे कोई वर्ड है वो EIVE से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कोई वर्ड है EIVE मतलब उसके लास्ट में आ रहा है, तो इसको आप ईव पढ़ोगे। जैसे कोई वर्ड होता है किसी वर्ड के पीछे अगर ईव लिखा हुआ है तो आप EIVE, जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है जैसे रिसीव कोई वर्ड है तो आप इसे कैसे पढ़ोगे, रिसीव। एक और लिखा हुआ है, जैसे क्या लिखा हुआ है, डिसीव। जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है कंसीव, CIEV, तो आप इसे कैसे क्या पढ़ोगे, रिसीव, डिसीव, कंसीव। क्यों? क्योंकि ये देखो लास्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग का पहले ही बता दिया है। अब एक वर्ड लिखा होता है, कोई वर्ड है उसके पीछे आ रहा है TURE, इसको टर ना पढ़ के इसको बच्चों आप चर पढ़ोगे। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत करता है ना, यही वर्ड है जिस वर्ड को पढ़ने में बच्चों को दिक्कत आती है। जैसे क्या कुछ वर्ड्स मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल लेकर के, नेचर, इसको बच्चे क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं, नेटर लिखा हुआ है भैया, ये तो ऐसे करते हैं ना, नेटर। और क्या होता है, फ्यूचर। भाई साहब इसकी तो पूछो मत, इसका कितना चमत्कार किया हुआ है बच्चों ने इसके साथ में, इसको फ्यूटर देखा है मैंने। क्या बच्चे क्या पढ़ते हैं, फ्यूटर, फटूरे। ओ हाँ, एक वीडियो में देखा था, आपके नटूरे से हमारा फटूरे बेकार हो गया, ऐसे कुछ करके था, कोई इंस्टाग्राम वगैरह पे किसी ने भेजी थी। आपके नटूरे से हमारा फटूरे बेकार हो गया, मतलब आपके नेचर से हमारा फ्यूचर बेकार हो गया, ऐसा कुछ करके था उसमें। तो इसको फटूरे पढ़ा हुआ था वहाँ पे, तो इसको फटूरे नहीं, आपको फ्यूचर पढ़ना है। जैसे और भी बड़ा पिक्चर, और वर्ड हैं जैसे क्रिएचर, मॉइस्चर, पंचर, टेक्सचर, बहुत सारे वर्ड हैं। क्या पढ़ोगे आप इसे, PUNCTURE, पंचर, CREATURE, क्रिएचर। और भी जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, पिक्चर, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, तो बस यही है, आप एक दो बार थोड़ा देख लो ये क्या होता है। OUGS से फा बनेगा, कोई भी वर्ड है जिसके पीछे OULD आ रहा तो ये उड बनेगा। तो क्या वर्ड पढ़ेंगे, प्रोनाउंशिएट क्या होगा उसका, कुल्ड नहीं होगा। ऐसे ही IVE किसी के पीछे होगा तो वो रिसीव होगा। ऐसे TURE किसी वर्ड के पीछे होगा तो वो चर होगा, मतलब नेचर, NATURE नेचर, FUTURE फ्यूचर, PICTURE पिक्चर। इस तरीके से है, ठीक है। अब बच्चों हम कुछ साइलेंट लेटर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से वर्ड में कौन सा वर्ड साइलेंट रहता है। उसके बारे में कुछ मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाह रहा हूँ कि आपको ये रिमाइंड रहे और आप पढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसे अगर कोई भी वर्ड है, M अगर किसी वर्ड में है, जैसे कोई वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है और M और B एक साथ आ रहा है, तो जो उसमें B होगा ना वो साइलेंट होगा। जैसे M और B अगर साथ में आ रहा है तो B साइलेंट होगा। कैसे, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं हम। आपने ये लिखा हुआ है DUMB, डम्ब। हम इसको डम्ब पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों ये डम्ब नहीं होता, ये डम होता है। आपने देखा होगा कॉम्ब, ये कॉम्ब नहीं होता, ये कॉम होता है। ऐसे एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है प्लम्बर, पढ़ते हैं हम इसे, लेकिन होता क्या है ये प्लम्बर। हम लोग तो इसको ये पढ़ते हैं कि भैया ये जो है ना ये प्लम्बर है, लेकिन बच्चों ये प्लम्बर नहीं होता है, ये प्लम्बर होता है, ठीक है। B साइलेंट हो गया इसमें, क्लियर। अब ऐसे ही H साइलेंट होता है। अब कहीं कहाँ पे H साइलेंट रहता है,
एच साइलेंट के केसेस देख लेते हैं कुछ। जैसे आपने देखा होगा लिखा होता है एच, माननीय, ऑनर मतलब माननीय। तो इसमें क्या होता है, हम लोग हॉनर पढ़ते हैं इसको, लेकिन बच्चों ये हॉनर नहीं होता, ये ऑनर होता है। और जैसे आवर, ये लिखा होता है हावर, लेकिन हम इसको क्या बोलना है, हमें से आवर, 1 आवर 2 आवर, जैसे घंटा, इसको हिंदी में बोलते हैं घंटा। आवर का मतलब घंटा होता है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये आवर है। ठीक है, अब कुछ केसेस हम लोग देख लेते हैं के साइलेंट के। अब बताओ आप मेरे को, जो नाइफ होता है, चाकू, इसमें जो है के साइलेंट है, तो इसको जो है ना नाइफ बोला जाता है, ये नाइफ होता है। आपको पता होगा न्यू लिखा होता है ना, KNEW लिखा होता है, इसकी स्पेलिंग न्यू, लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं, न्यू। ऐसे ही एक वर्ड है नॉलेज, मगर ये क्या लिखा होता है, नॉलेज, इसमें क्या साइलेंट है, के साइलेंट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, नॉलेज। अब केसेस हैं डब्लू साइलेंट, जैसे डब्लू होता है ना, डब्लू साइलेंट के कुछ केसेस देख लेते हैं हम। जैसे क्या है, लिखा हुआ है वृष्ट, लेकिन होता क्या है, ये रिस्ट। ठीक है, ऐसे होता है रॉन्ग, है ना, रॉन्ग आंसर। तो इसमें क्या होता है, डब्लू साइलेंट है, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, रॉन्ग पढ़ते हैं। और वर्ड है जैसे रैपर, लेकिन इसमें डब्लू साइलेंट है, तो उसको हम रैपर पढ़ते हैं, रैपर नहीं बोलेंगे इसे हम। अब थोड़ी सी बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, सी के केस में आती है। सी को सा कब पढ़ेंगे और सी को का कब पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं इसके लिए थोड़ा सा बताता हूँ कि सी को सा कब पढ़ना है और सी को का कब पढ़ना है। थोड़ा मैं इसको ना आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ बच्चों। देखो, जब भी सी के बाद में आई ई वाई रहे तो उसको सा पढ़ेंगे। क्या क्या रहेगा, सी के साथ क्या क्या बताया मैंने, आई और वी, आई ई और वाई, ये 3 वर्ड रहेंगे, तो उसको हम हमेशा सा पढ़ेंगे। आई ई और वाई, ये 3 वर्ड होंगे सी के बाद में, तो उसको सा पढ़ेंगे। अदरवाइज कुछ भी आ जाए उसको का ही पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना। सी के साथ में आई ई वी आएंगे तो उसको सा पढ़ेंगे। जैसे CYCLE साइकिल, और देख लो जैसे साइकिल, सेंटर, सर्कल। जैसे वाई का हमने एग्जांपल देख लिया, अब ई का देखते हैं, CENTRE सेंटर। तो ई आया सी के बाद में, तो इसका क्या पढ़ा हमने, सेंटर पढ़ा। अब आई का एग्जांपल देखते हैं, CIRCLE सर्कल, तो इसको हमने सा पढ़ा है। अब कुछ भी आ जाए सी के बाद में, जैसे CROW क्रो, COW काओ, और जैसे CRICKET क्रिकेट, कुछ भी आ जाए अब इसको हमेशा के ही पढ़ेंगे, मतलब का ही पढ़ेंगे। क्रिकेट, काओ, कैरम, कुछ भी आ जाए XYZ, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर रहेगा। अब देखो हमने ये चीज़ें तो समझ ली। अब थोड़ा सा जो बड़े बड़े कुछ वर्ड्स होते हैं उनको, अब यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको पढ़ने की कोशिश सिखाता हूँ, आपको कोशिश करता हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, कुछ बड़े बड़े हम वर्ड्स लिखेंगे यहाँ पर, उसको ब्रेक करके मैंने जो बच्चों को बताया था लॉकडाउन में, और उनको बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट मिला था। उसमें से कुछ बच्चे थे, जब उनको ये वीडियो पहुँचेगी तो वो अपने वर्ड टाइम को रियलाइज़ करेंगे कि हाँ भैया ने हमें यही चीज़ें बताई थी और हमको इंग्लिश पढ़नी आई थी। मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ कि कोई भी बड़ा वर्ड्स होता है हम देख के घबराते हैं, हम उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। जब मैम हमें क्लास में रीडिंग करने के लिए खड़ा करती हैं, हम 2nd या 3rd क्लास में उस टाइम पे होते हैं, तो हम उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं, फिर मैम से पूछते हैं। लेकिन मैं आज आपको वही बता दे रहा हूँ कि आपको बड़े वर्ड्स को देख के घबराना नहीं है, किस तरीके से उसको पढ़ना है। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब बच्चों देखो, जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं हम उनका एग्जाम्पल लेकर के पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वर्ड लिखा होता है इम्पॉर्टेंट, आप इसको कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले आप ये देखो, जो भी वर्ड है ना, आप उसको अपने मन में ये चीज़ ना अपने पहले तो 2-4 बार खुद करनी है। जैसे आप घर पे रीडिंग कर रहे हो,
आप उस टाइम पे करो, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास में पेंसिल होगी। आप देखो कोई भी वर्ड है उसको ना तोड़ने की कोशिश करो, और फिर ध्यान करो कि मैंने कुछ इसको रूल बताया है क्या। TANT, ये तो हो गया भैया टेंट। IMM, POR, पॉर। इसको कैसे पढ़ोगे आप, इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है स्टेटमेंट, आप इसको कैसे पढ़ोगे, MENT, आपको सबको पता है मेंट होता है। स्टेट, ATE का मैंने क्या बताया था आपको बच्चों, 8। अब कैसे पढ़ोगे, इस टापे एक ही मात्रा आ गई, स्टेटमेंट। क्लियर। अब जैसे और वर्ड्स देखते हैं हम, डिफॉरेस्टेशन, आपको बच्चों कैसे पढ़ना है, आप ध्यान करो। मैंने TATION का मैंने शन बताया है। डी फॉर, डी का DE का डी हो गया, FOR का फॉर हो गया, REST का रेस्ट हो गया। रेस्ट तो पता है ना, रेस्ट। ठीक है। अब आपने क्या करा, देखो इतना बड़ा वर्ड था, आपने इसको क्या करा, थोड़ा सा आधा करने की कोशिश करी। डी को डी लिखा, FOR को फॉर लिखा, STE को एस्ट लिखा, TION को शन लिखा, तो ये वर्ड क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन। कोई प्रॉब्लम आप बताओ, है आसान या नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है यार, मैं भी डरता था। मैं सेकंड क्लास में था जब मैं रीडिंग मैंने सीखी थी, फर्स्ट आई थिंक, हाँ फर्स्ट या सेकंड में था। तो मेरे को मेरे पापा ने बताया था इस चीज़ को कि बच्चे जो भी आपको वर्ड नहीं आ रहा है बेटा, उसको क्या करो, आप इसको आधा करने की कोशिश करो। और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास से बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़नी मेरे को आ गई थी, फर्स्ट सेकंड से, क्योंकि मुझे मेरे घर में मेरे पापा ने मुझे यही जो मैंने आपको ये जो डिटेल्स बताई है ना, ये कहीं और से नहीं, मुझे कहीं से मिली हैं, उन्होंने मुझे दी थी। मैंने जैसे पढ़ी है मैंने आपको उसी तरीके से बताया है। लॉकडाउन में बहुत से बच्चों को मैंने इसी तरीके से बताया था। गाँव में मैं रहा था लॉकडाउन में, 1 महीना मैंने उनके साथ में टाइम स्पेंड किया था और उनके अंदर बहुत बेहतर रिजल्ट मिला था। तो मैं आप सबको भी वही मैंने बताया है जो मैंने उनको बताया था, जो मैंने खुद सीखा है। और यही देखो बेसिक जो सिद्धांत है, एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है जो मैंने आपको अब आज तक बताया है। आप इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी आपके गांव में देखो ज़रूर होते हैं। हमारे गांव में क्या होता है कि इंग्लिश की तरफ है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, या फिर बच्चे 9वीं 10वीं तक पहुँचते हैं तब उनको कहीं जा कर के इंग्लिश ढंग से पढ़नी आती है, तब भी नहीं आ पाती है। प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट स्कूल्स या वैसे जो मॉन्टेसरी या इस तरीके से स्कूल्स होते हैं। आजकल तो खैर बहुत सुधार आ गया है, उन सब में भी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। 3rd 4th 5th 6th से ही आजकल टीचर्स पढ़ाना स्टार्ट, रीडिंग कराते हैं क्लासेस में, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे फिर भी उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से जो जो मैंने बताया बच्चों, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि जो आपका फालतू का हो, जो आपके काम का ना हो। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड इसमें आपके काम का है। एक एक चीज़ जो मैंने बताई है इसमें एक एक चीज़ आपकी ज़रूरत की है। और आप पूरी वीडियो, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं आपको, आप 2 से 3 बार देख लो 15 दिन तक लगातार, रोज़ एक बार देखो, फिर एक बार प्रैक्टिस करो। मैंने आप गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप 15 से 20 दिन में इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी। नहीं आए तो आप कमेंट में लिख देना कि भैया मेरे को नहीं आई है, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा कि हाँ भैया कहाँ प्रॉब्लम आई है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया है आपको वैसे वैसे करना है। अब आगे चलते हैं, हम और वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे वर्ड लिखा हुआ है एक सेडिमेंटेशन, सेम इसी में क्या करोगे, TATION आपने क्या करा, फिर इसको आधा करो। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है आपको, सबसे बढ़िया प्रोसेस। आप नहीं पढ़ पा रहे हो किसी वर्ड को, तुरंत उसको देखो कि भैया ये पता है, ये काटा पीटी आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 2 से 3-4 दिन करनी पड़ेगी, कॉपी पेन लेकर के काट काट के उसमें वर्ड में। आपको फिर माइंड मेकअप होने लग जाएगा। अच्छा, मैं इसको सेडिमेंटेशन को कहीं ना कहीं सैडी कर सकता हूँ, MEN को मैन कर सकता हूँ, TATION को शन कर सकता हूँ। इस तरीके से आप 2 से 3 बार जब आप रिवाइज करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आपके माइंड में अपने आप ही आ जाएगा ये। ठीक है, कैसे करा आपने, सेडी, MEN को क्या पढ़ा आपने, मैन, टेशन, TA को क्या करा, टे, तो क्या बन गया ये, सेडिमेंटेशन। क्लियर, सेडिमेंटेशन हो गया। और देखते हैं, जैसे हम एक वर्ड है ट्रांसपोर्टेशन,
सेम है, देखो रूल सबके लिए सेम होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप 1-2 बार 3-4 बार करो सब आ जाएगा। सेम इसमें भी यही होगा, TRNS को आपने ट्रांस कर दिया, POR को पॉर कर दिया, TATI उनको आपने शन कर दिया, टेशन कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके से हो गया। और भी वर्ड कर सकते हो आप, इवापोरेशन, फर्मेंटेशन, ऐसे और भी वर्ड्स कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक वर्ड है एक्स्ट्रा ORDINARY, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप इसको कैसे पढ़ोगे? EXTRA, एक्स्ट्रा, EX से एक्स बताया था ना बच्चों आपको लास्ट स्टार्टिंग में, TR से ट्रा, OR से और, DI से डी, NARY से नरी। आपने कैसे किया, क्या किया, इस वर्ड को हाफ कर लिया, सेम वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। अब मैं आपको ना एक पैराग्राफ के थ्रू आपको पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग कि एक पैराग्राफ को सिंपली कैसे पढ़ना है, जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है जिसकी। चलिए अब हमने जो भी सीखा है अब तक, वर्ड्स को मिलाना, वर्ड्स को डिवाइड करके उसको पढ़ना, उसके प्रीफिक्स में क्या आ रहा है, सफिक्स में क्या आ रहा है, इन सब चीज़ों को जो हमने सीखा है, एक बार हम पैराग्राफ रीडिंग के माध्यम से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और कोशिश करते हैं इस पैराग्राफ को पढ़ने की, उसके बिहाफ पर, उस नॉलेज के बिहाफ पर। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया था, जो भी आपको बड़ा वर्ड दिखे उसको आप आधा करने की कोशिश करें। जैसे ये अकॉर्ड, ये लिखा हुआ है ACCORDING, इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि कुछ मैं कर सकता हूँ या मैं पढ़ने की, पहले तो देखो अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करो कि आप पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें आपने क्या करोगे, इसको आधा करने की कोशिश करो। एकॉर, ये क्या हो गया, एक, ACC क्या हो गया, एक, OR और DING डिंग, इसको क्या पढ़ोगे आप, अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द। अभी एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको फिर आधा करने की कोशिश करो या पढ़ पा रहे हो, रिसर्च। अब हमें इतना पता है ER अर होता है, ईयर होता है, लेकिन यहाँ पे रिसर्च, ये अर की तरह काम कर रहा है, CS से चा बन गया, ठीक है, री, आरी से री हो गया, SEAR सर, ये क्या हो गया, रिसर्च ऑफ द। इसको कैसे करोगे, UNI यूनी, VER वर, SITY सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ। इसको कैसे करोगे, CALI कैली, FOR फोर, NIA निया। इसको क्या करा आपने, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, वॉट यू ईट। इसको कैसे करोगे, इन, INN FLU फ्लू, ENC इंस, इन्फ्लुएंसेस योर, TASTE टेस्ट, टेस्ट, FOR फोर, WHAT वॉट यू, MIGST का केस बताया था ना मैंने आपको, माइट, वॉन्ट टू ईट नेक्स्ट, टू। अब इसको कैसे करोगे, MAIN आपको पता है मेन होता है, TAIN क्या हो गया, टेन हो गया, मेंटेन, आइडियल, HE हेल्थ, HEALTH, TH को था बना दो ऐसे, हेल, HEAL हेल्थ, ठीक है, हेल्थ हो गया। एनिमल्स, ये पता है, ये कटिंग करने का भी जो है ना, हर वर्ड में आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आप कुछ कुछ वर्ड में ही आपको जो ज़्यादा लगेगा कि हाँ यार ये नहीं पढ़ पा रहा मैं, वहाँ पे आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। हर वर्ड को आप पढ़ लोगे, आप धीमे धीमे पढ़ने की कोशिश करो। जैसे कैसे, ANINEMAL मल्स, ANINEMALs मल्स, REQ रिक्वायर, IRE रिक्वायर, ठीक है। इस तरीके से BAL बेल, ANCED बैलेंस्ड, DIT डाइट, विद, OPTI ऑप्टी, MUM मम, ऑप्टिमम। अब इसको कैसे करोगे, AMMOUNT आउंट, अमाउंट ऑफ, DIFF, इसको कैसे करोगे, DIFF डिफ, ERENT एंट, डिफरेंट, NUT न्यूट्रिएंट्स, NUT नट, RINT एंट्स, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स।
इस तरीके से आप कोशिश करो, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, आप 1-2 बार ऐसे ही आपके घर पे आप अपनी कोई भी, ये तो मैंने एक न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ उठाई है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की एक न्यूज़ है ये, ठीक है। आप अपने घर पे जो आप स्टार्टिंग से पता है कैसे करोगे, जो सेकंड और फर्स्ट क्लास की जो इंग्लिश की बुक होती है ना छोटे बच्चों वाली, आप उससे स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें जो है ना जो सेंटेंस होते हैं वो थोड़े हल्के हल्के होते हैं, उसमें दिस इज़ ए कैट, दिस इज़ ए बैट, इस तरीके से होते हैं। फिर वहाँ से स्तर बढ़ाओ अपना। फर्स्ट क्लास की बुक आप ट्राई करो, किसी के छोटे भाई की या किसी की बुक मिल जाए आपको, आप उसकी रीडिंग करने की कोशिश करो। फिर सेकंड क्लास के भाई की बुक मिले, किसी की बहन की बुक मिले, आप उसमें पढ़ने की कोशिश करो। आप एकदम मत उठाओ कि मैं तो आज ही न्यूज़पेपर उठाऊंगा और उसी से आज ही से पढ़ना स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं होगा। 1-2 बार वीडियो देखो, फिर छोटे बच्चे की बुक लो किसी से और उसको 2-3 बार पढ़ो, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। कोई बड़ी टास्क नहीं है, कोई बड़ी डील नहीं है। आई होप आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिनको नहीं पढ़नी आती, देखो बहुत ऐसे ज़रूर होते हैं, कोई ना कोई हमारे छोटे बच्चे होंगे जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फोर्थ में होंगे, आप उनको शेयर करें, उनको बहुत आसानी मिलेगी इस वीडियो को से सीखने में, इंग्लिश को पढ़ने में। क्योंकि अभी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी ये रीडिंग वीडिंग सिखाई जा रही है स्कूल में, तो उनको मैम सिखा रही हैं। आपने पहले उनको ये वीडियो शेयर कर दी, उन्होंने 2-3 बार देख लिया और वो थोड़े काफ़ी एक्टिव होते हैं इस चीज़ में, वो जल्दी से पकड़ेंगे छोटे भाई की या बहन की बुक और रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।